हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक फाय और मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और आईएलडी स्पेशलिस्ट हूँ और धंतोली नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा आईएलडी, जिसे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज या लंग फाइब्रोसिस भी कहा जाता है। ये उस टाइप की बीमारियां हैं जिसमें लंग्स हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और ऑक्सीजन लंग्स ठीक से बॉडी में पहुंचा नहीं पाते। इस बीमारी के काफी सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें 100 अलग अलग टाइप के कारण हम कह सकते हैं। कॉमन कारणों में हम कह सकते हैं स्मोकिंग, डस्ट पोल्यूशन का एक्सपोजर, ऑटो इम्यून बीमारियां जिसमें आर्थराइटिस, एसएलई ये सब आती है। इसके अलावा कुछ रेयर बीमारी जिनके कोई कारण नहीं होते, जैसे कि सार्कोइडोसिस। इन बीमारियों को करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, जैसे कि कॉमनली एक्सरे, लंग फंक्शन टेस्ट, सीटी स्कैन, रेयरली कुछ पेशेंट्स में ब्रोंकोस्कोपी एंड लंग बायोप्सी। ये बीमारी काफी कॉमन है और काफी कॉमनली मिसडायग्नोज भी की जाती है। कई बार ऐसे पेशेंट्स काफी महीनों या सालों तक अस्थमा की मेडिसिन लेते रहते हैं और बाय द टाइम वो स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं काफी लेट हो चुका होता है। इस बीमारी को अगर आपको अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना है तो उसके भी कुछ लक्षण रहते हैं, जैसे लंबे टाइम से खांसी रहना, चलने पे सांस फूलना, सूखी खांसी ज्यादा रहना, रात के टाइम खांसी ज्यादा आना और कोई नॉर्मल दवाइयों से या पंप की दवाइयों से ये सब चीजों में आराम ना होना। अगर इनमें से आपको कोई दिक्कत है या इसके अलावा कई पेशेंट्स हैं जिनको मुंह में छाले आना, जॉइंट पेन रहना, ये सब बीमारियों के साइंस भी रह सकते हैं। अगर ये सब में से आपको कोई साइंस है तो आपको नियरेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाके ये उन्हें दिक्कतें बतानी चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे कि आपको लंग फाइब्रोसिस, आईएलडी जैसी कोई और बीमारी है कि नहीं। इस बीमारी को अगर हम अर्ली स्टेज में पहचानते हैं, स्टार्टिंग की स्टेज में पहचानते हैं, तो हम काफी अच्छे से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और लंग्स में होने वाली डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। इस बीमारी में लंग्स फाइब्रोस होते हैं, तो कुछ लंग्स का पार्ट रहता है जो कि परमानेंटली फाइब्रोस हो जाता है, जिसमें हम दवाइयों से ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। बट अगर अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाता है तो जो डेवलप होने वाला पार्ट है फाइब्रोसिस में, उसे हम रोक सकते हैं और बीमारी को आगे बढ़ने की स्पीड भी उसकी कम कर सकते हैं। आईएलडी में कॉमन टाइप की और बीमारी आती है जिसे आईपीएफ कहते हैं। आईपीएफ यूजुअली हमें तब कहा जाता है जब हमें कुछ स्पेसिफिक सीटी स्कैन पे एक पिक्चर फीचर्स मिलते हैं और उसके अलावा जो नोन ऑटो इम्यून या बाकी बीमारियों की कॉजेज से वो सारे रूल्ड आउट हो जाते हैं। आईपीएफ को करेक्टली जल्दी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी का प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं होता जितना बाकी आईएलडीज का रहता है। तो अगर हम इसे करेक्टली आइडेंटिफाई करें तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि इक्मो या लंग ट्रांसप्लांट का भी एडवाइस सही टाइम पे देते हैं, ताकि बीमारी बहुत ज्यादा फैलने के पहले वो सही ट्रैक पे उनका ट्रीटमेंट रहे। ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली लंग ट्रांसप्लांट के बाद भी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छी रहती है। थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर रहता है, लेकिन अगर हम सही टाइम पे और सही पेशेंट में आइडेंटिफाई करके उन्हें प्रॉपर गाइडेंस के साथ ये सब चीजों के लिए भेजें तो फायदा होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। कई बार आईएलडी पेशेंट्स को कोमोर्बिडिटीज भी काफी सारी रहती है, जिसमें कॉमनली पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, GERD ये सब भी रहता है। ऐसे में हम लोगों को कोमोर्बिडिटीज का और बाकी बीमारियों का भी इलाज करने की जरूरत रहती है। हम सिर्फ लंग फाइब्रोसिस का इलाज करके पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस बारे में और भी कुछ डाउट्स हैं या आपको आईएलडी के बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। फाइव चेस्ट क्लिनिक पे हम लोग एवरी ट्यूसडे आईएलडी क्लिनिक भी रन करते हैं। आईएलडी क्लिनिक में बेसिकली हम स्पेसिफिकली जो आईएलडी पेशेंट्स है, जो कैटर हमारे ओल्ड है, जो न्यू पेशेंट्स है, उन्हें प्रेफरेबली उसी दिन बुलाते हैं जहाँ पे हम उन लोगों को चेस्ट फिजियोथेरेपी भी सिखाते हैं, एक्सरसाइजेस भी सिखाते हैं और बाकी प्लेयर ग्रुप से वो मिलते हैं, तो उन्हें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है कि नहीं, आईएलडी के साथ हम लोग नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं और हम सिम्टोमेटिकली इंप्रूव हो सकते हैं और हमें फायदा भी हो सकता है। अदरवाइज कई पेशेंट्स को जिनको आईएलडी है, उन्हें अगर हम लोग पहले ही ये कह दें कि सब इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं, तो वो काफी निगेटिवली मोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है यूजुअली, क्योंकि काफी अर्ली स्टेज में और सही से डायग्नोज करके अगर हम ट्रीटमेंट करें तो पेशेंट्स काफी लंबी और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। आईएलडी पेशेंट्स में और भी काफी सारी एडिशनल चीजें जो हम एडवाइस करते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट, जिसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक कॉमन चीज होती है, क्योंकि कई बार हम लोगों को ऐसे पेशेंट्स को स्टेरॉइड से इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देनी पड़ती है आईएलडी कंट्रोल करने के लिए। तो इन्फेक्शन से बचाव के लिए ऐसे पेशेंट में हम लोग एडल्ट वैक्सीनेशन भी एडवाइस करते हैं, जिसमें कॉमनली फ्लू वैक्सीन है, निमोनिया वैक्सीन है, जोस्टर वैक्सीन है, ये सारी चीजें भी एडवाइस करते हैं, ताकि ऐसे पेशेंट्स में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो और अगर इन्फेक्शन हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए, बॉडी की इम्यूनिटी उसमें जितना अच्छे से काम पॉजिटिवली कर सके उतना हो पाए। जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। इस बारे में अगर आपको और कुछ डाउट्स है, इस बारे में अगर आपको और भी कुछ पूछना है, इससे मिल सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक फाय है, मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और आईएलडी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं धंतोली नागपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थैंक यू।